गलती से अगर किसी से टूट गया तो उसको क्षमा हो जाता है, माफ़ हो जाती है। हुँ। जानबूझ के जिसको मालूम है जो तोड़ेगा उसको जब सज़ा मिलता है। हाँ। हाँ, अगर ब बाल जो छोटा बालक है वो तोड़ेंगे, गलती से टूट जाती है, तो उसको माफ़ है। हुँ, अगर हम लोग है मालूम है इसके विषय में तो हम लोग तोड़ेंगे तो हमको माफ़ नहीं है। हुँ। जब सज़ा है या 2 मिनट में मिले या 5 मिनट में मिले, सज़ा इस जब मिल जाए कलयुग में भी ऐसा मतलब लोग मानते हैं, मानते ये हैं। हो सकता और है? और हाँ, ऐसा है। हो सकता नहीं, ऐसा हकीकत में है? है। या आप लोग बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं? बनावटी इसमें कोई तरह का बनावटी नहीं है। हाँ, कोई तरह का अगर बनावटी रहता तो झाड़ का अनादिकाल से अभी तक ही नहीं रहता। हाँ। लेकिन मेरे यहाँ तो किसी तरह का कोई झमेला नहीं, हमारे किशोरी जी के घर में कोई झमेला नहीं। हमारी किशोरी जी एकदम स्वच्छंद है। त्रेता युग की ये पौधा है, उस समय जब जब माता सीता का यहाँ डोली रखा गया था, उस समय भी यह पेड़ पहले से ही यहाँ हाँ, था यानी, हाँ, और वर्तमान था, आज भी है। आज भी है और रहेगा। इसकी निर्मलता को जब देखिएगा तो सही में आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यहाँ पे ऊपर से तो ये काई दिख रहा है, लेकिन जब ये पानी आप देखिएगा तो स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगा आपको। जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं इस पेड़ के बारे में कि इसके जो डाहनी है अगर कोई तोड़ता है तो उसे तत्काल मतलब दंड मिलता है। क्या सच्चाई है? सच्चाई कह रहे हैं, सुनिए पहले। हाँ, यहाँ जो क्रिया खाया हाँ, बेईमान माँ, हाँ, तो इसी जगह अंधा हो गया, घर आँख लेकर के नहीं गया। हाँ, इसी जगह बगल में दुतल्ला वाला है, हाँ, शंकर भगवान के पीछा में। हाँ, इतना मुझ के वो ठाड़ी काट दिया तो सौंसे देख कुछ पुड़िया आँख से अंधा हो गया। हाँ, अभी 30 वर्ष पहले के की बात। नीचे से पानी का फव्वारा मारता है। हुँ, वो इसको सुखाने के लिए 4 पंप लगाए, लगा कर के सोचे कि इसका कादो मड जो है सो उसको हटा करके नीचे पाइलिंग कर देते हैं, हुँ। लेकिन वो नहीं हो सका। 2 पंप का पानी ऊपर फेंकते थे तो 2 पंप का पानी नीचे से आता था। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप न्यूज़ 4 बिहार देख रहे हैं। अभी हम सीतामढ़ी जिला में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं माँ जानकी डोली स्थल एवं श्री राम परशुराम संवाद स्थल है। पंथ पाकर धाम के नाम से इनसे जाना जाता है और आज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इस धाम के बारे में हम यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि इस धाम के बारे में लोग चर्चा करते हैं और अभी हाल ही फिलहाल में आप भी जानते होंगे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को उसमें रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। कहा जाता है कि जब राम जी शादी करके और अयोध्या वापस जा रहे थे तो उसी क्रम में यहाँ पे उनके जो अर्धांगिनी थी, माता सीता थी, उनके डोली को यहाँ रखा गया था विश्राम करने के लिए। उससे जुड़ी हुई कितनी सच्चाइयाँ हैं यहाँ पे? ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब सच्चाई ही है। हुँ, हुँ। इसमें कहीं भी झूठ का लेश मात्र भी नहीं है। माता सीता की जब भी विवाह के बाद जब डोली चली अयोध्या के लिए बारात के साथ, तो पहला विश्राम यहीं पर किया गया है। और ये जगह हुआ जनकपुर से 3 योजन, जिसका चर्चा वाल्मीकि जी की अपने लेखनी में किए हुए हैं। इससे हम लोग जानते हैं कि जो हाँ ये इसकी दूरी भी तय वो कर दिए हुए हैं और इस वृक्ष के बारे में भी वो लिख दिए हुए हैं कि वो पहले से ही यह वृक्ष आच्छादित है। पथ परकटी उनके किल के किशोरी जी के रास्ते में ये परकटी ये पौधा वर्तमान था। यानी ये पौधा जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, ये पौधा उस समय भी था। उस समय भी था, आज भी है और उस समय भी था। और इस पौधे में आप देख रहे हैं कि हर जगह नस लगा हुआ है। जिस तरह से मानव शरीर में नस लगा हुआ रहता है, तो नस से ही सारे शरीर का संचालन होता है। उसी तरह से इस पौधे में भी नस लगा हुआ है, जिससे वो संचालन हो रहा है। वो नस एक जगह आपस में फिर ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइंट हो करके डाली बनते हैं और पुराना स्वयं डस्ट बन करके गिर जाता है। अच्छा, मतलब इसका रोटेशन होता रहता है। अच्छा जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस पौधे का इतिहास बहुत पुराना है। त्रेता युग की ये पौधा है, उस समय जब जब माता सीता का यहाँ डोली रखा गया था, उस समय भी यह पेड़ पहले से ही यहाँ हाँ, था यानी, हाँ, और वर्तमान था, आज भी है आज भी है और रहेगा, और रहेगा। रहेगा। क्या मतलब क्या इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण यही है कि जब इतना दिन से ये पेड़ जिस जैसे कि तैसे बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, तो हम इसको कैसे मान लेंगे कि ये पेड़ नष्ट भी होगा? कभी नहीं नष्ट होगा। अच्छा, इस पे कह सकते हैं कि यह राम जी का ससुराल है और राम जी का जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और उनको 22 तारीख को उस मंदिर में
स्थापित भी कर दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। ससुराल वाले क्या सोच रहे हैं? राम जी को कुछ कलयुग का झमेला से लड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 500 पौने 500 बरस से ये लटका हुआ सामान राजनीतिक स्तर पर चल रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इनको फैसला दे दिया तो सारा विश्व, सारा देश मिलकर के वो मंदिर को तैयार कर रहा है और आज राम लला का गुणगान गा रहा है कि राम जी आज अपने घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे यहाँ तो किसी तरह का कोई झमेला नहीं, हमारे किशोरी जी के घर में कोई झमेला नहीं। हमारी किशोरी जी एकदम स्वच्छंद है। जब सरकार चाहे जैसा बनावे। आर्थिक ये जमाना जो है अर्थ का जमाना है। आर्थिक स्थिति यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है जिसको कि हम उनके जैसा भव्य बना सकते हैं, और हम उनके जैसा होंगे भी नहीं क्योंकि हमारे श्रेष्ठ वो है। जो इस कुंड का पानी कभी सूखा ही नहीं, पीढ़ी बाई पीढ़ी देखता गया, पीढ़ी बाई पीढ़ी आता गया और जाता गया, लेकिन इस कुंड का पानी जैसे का तैसे बराबर बरकरार रहा। कितना भी डॉट हुआ, मेरे सामने में कम से कम 10 बार डॉट पड़ा, लेकिन उस डॉट में और तालाब और इनार पोखरा सूखा, लेकिन ये नहीं सूखा। इसमें इसके गहराई के बारे में अंदाजा है? हाँ, इसकी गहराई है लमसम कितना 9-10 फीट है। 10 फीट गहराई है, उसके बावजूद भी इसका मतलब जो पानी है वो नहीं सूखता है? नहीं सूखता है, कभी नहीं। इसके नीचे से पानी का फव्वारा मारता है। वो इसको सुखाने के लिए 4 पंप लगा करके सोचे कि इसका कादो मड जो है सो उसको हटा करके नीचे पाइलिंग कर देते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। 2 पंप का पानी ऊपर फेंकते थे तो 2 पंप का पानी नीचे से आता था। ये पानी जल के रूप में लोग अपने माथे पर छींटते हैं, जल के रूप में इससे पूजा पाठ के लिए भी जल के रूप में लिया जाता है, और इसका जल जो है सो बिल्कुल निर्मल है। इसमें कीड़ा कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। चलिए, इसकी निर्मलता की हम खुद जांच ही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पानी है, इस पानी में काई ऊपर से जमा हुआ है, लेकिन चलिए हम आपको विशेष करके यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। जब इस ऊपर से इस काई को जब हम हटाते हैं और जब इस पानी को लेते हैं हाथ में, तो इस सही में यह निर्मल जैसा ही लग रहा है। आप देख सकते हैं, भली बात इसको हम कहेंगे थोड़ा सा चंदन बाबू दिखाइए इसको जूम करके। आप देख सकते हैं इसका सफाई कितना। हमको लग रहा है कि आप मिनरल वाटर भी अगर लीजिएगा तो इतना क्लियर उसमें आपको दिखने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, विशेष कर थोड़ा सा यहाँ दिखाइए इसमें आकर के। इसकी गहराई आप देखिए, कुछ नहीं है यहाँ गहराई, लेकिन इसके सफाई को आप देखिए, पानी को देखिए। इसको हटा दीजिए ऊपर से और इसकी निर्मलता को जब देखिएगा तो सही में आपको आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि यहाँ पे ऊपर से तो ये काई दिख रहा है, लेकिन जब ये पानी आप देखिएगा तो स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगा आपको। तो चलिए, आपने माँ जानकी का है। ये जो झार का जो विशेषता है ये कभी खत्म नहीं होता है, रामायण से जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि रामायण से। इस झार की खासियत यही है, जब ये अपना जब उम्र जब आखिरी उम्र तक जब पहुंचते हैं तो आखिरी उम्र पहुंचने से पहले अपना बाल रूप फिर से धारण कर लेते हैं। जो बाल रूप फिर बढ़ते बढ़ते फिर अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। जो जाटा जो देख रहे हैं झार का, ये जाटा ये बाल रूप है, और जो विशाल जो रूप है अपनी ये आखिरी रूप है। जैसे जैसे इसे आकार बढ़ता जाता है तो पूर्णा झार का जो उस अंश है जो पाउडर बन करके वो नीचे झरने लगता है, या जो जाटा का रूप है वो आस्ते 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 अपना विशाल रूप ले लेता है। अच्छा, इस पेड़ को लोग काटता उड़ता है कि नहीं? काटते नहीं, कोई भी ग्रामीण इसको नहीं काटता है। अपने से सूखते हैं, गिरते हैं, लेकिन इसको न ग्रामीण काटते हैं, न ग्रामीण में कोई इस्तेमाल कोई भी नहीं करते हैं। इसके टहनी वहनी को लोग तोड़ता उड़ता है कि नहीं? नहीं तोड़ते। तोड़ने के बाद में इसमें से जो भी तोड़ेगा, गलती से अगर किसी से टूट गया तो उसको क्षमा हो जाता है, माफ हो जाती है। जानबूझ के जिसको मालूम है जो तोड़ेगा उसको जब सजा मिलता है। हाँ। अगर बाल जो छोटा बालक है वो तोड़ेंगे, गलती से टूट जाती है तो उसको माफ है। अगर हम लोग है मालूम है इसके विषय में तो हम लोग तोड़ेंगे तो हमको माफ नहीं है। जबकि जब सजा है, या 2 मिनट में मिले या 5 मिनट में मिले, सजा इस जब कलयुग में भी ऐसा मतलब लोग मानते हैं, ये हो सकता है? और हाँ, ऐसा है, हो सकता नहीं, ऐसा हकीकत में है। या आप लोग बनावटी बातें कर रहे हैं? बनावटी, इसमें कोई तरह का बनावटी नहीं है। हाँ। कोई तरह अगर बनावटी रहता तो झार का अनादिकाल से अभी तक ही नहीं रहता। हाँ। चलिए, इस कलयुग में भी अगर ये मतलब यहाँ पे ऐसी मतलब सच्चाई है, कोई भी झूठ बोलेगा उसको पड़ जाएगा। हाँ। एकदम क्लियर है। इस कंपास में से वो आँख लेकर नहीं जाएगा, देश सही लेकर नहीं जाएगा। हाँ। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा कि अयोध्या में
भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 तारीख को वहाँ पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत मतलब पूरे हाँ, विश्व में जैसे इसकी हम लोग चर्चा है। सुनिए ना, तो हम लोग का अयोध्या में विभूति भवन से प्रचार है वहाँ। वो महाराज जी यहाँ आते हैं बैसाख में, विवाह उत्सव यहीं से शुरू होता है। और वह रामलला के तक अयोध्या में मंदिर है और सारा कारोबार है। उसका नाम है विभूति भवन। तो हाँ, नहीं, हमारा कहने का अर्थ है कि अभी राम मंदिर को लेकर के वहाँ पे ये तो सारी दुनिया भी जान रहा है हमारे भारत। ससुराल वाले क्या तैयारी कर रहे हैं? ससुराल वाले तो बहुत, ससुराल वाले को बहुत यहाँ से सामान चला गया हाँ, जो राम जी धर नहीं पा सकते हैं। हाँ। उतना खजाना मुझको यहाँ से चला गया। क्या-क्या भेजे हैं आप? यहाँ से सोना गया है, चांदी गया है, मिठाई गया, जो चाहिए से चला गया है। हाँ। हाँ, राम जी क्या लगते हैं आपको? ऐसे तो पाहुन लगते हैं। पाहुन हैं? पाहुन है। बहुत खुशी होती होगी। खुशी तो आज नहीं, सदियों से खुशी होते आ रहे हैं। हाँ, हम मिथिला के रहने वाले, वो अवध के रहने वाले। इसलिए सीता यहाँ की बहन है और जिसकी डोली यहाँ रखी गई थी शादी की बात। यहाँ से डोली उठी तो डायरेक्ट अयोध्या। अच्छा। बीच में यहाँ से जब तक डोली उठा तो डायरेक्ट अयोध्या ही जाकर रुका था? अयोध्या ही जाकर रुका था। बीच में और कहीं नहीं रुका था? नहीं, कहीं स्टॉपेज नहीं है। इसका कोई कोई भी प्रमाण नहीं है? कहीं कोई बता ना दे, शास्त्रीय या रामायणी वाला सब कहीं बता दे जगह। तो चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? इस मंदिर के मामला में तो हमरा विशेष जानकारी नहीं, पढ़ल लिखल न चाहिए, जानकारी न है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, रामनगर के। रामनगर के रहने वाले हैं। हाँ। मतलब इसकी विशेषता कुछ नहीं जानते हैं आप? न विशेषता हम नहीं जानते, हमसे पुराना जो होगा वही समझेगा इस बात को। यहाँ पे ऐसे लोग कह रहे हैं कि इसके अगर डाहनी को अगर तोड़ दिया जाता है तो उसको तुरंत दंड मिलता है। क्या सच्चाई है इसमें? तो सच्चाई क्या है से तो जानकी जी जानेगा, उस सच्चाई तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई भी डर से तोड़ता भी नहीं है। डर से नहीं तोड़ता नहीं है। तोड़ता है। ये बात आप जानते हैं? हाँ, ये बात तो हम जानते हैं। ये बात सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस पेड़ के टहनी को अगर जानबूझ करके कोई तोड़ देता है तो उसको तुरंत उसको दंड मिलता है। जैसा कि एक बाबा ने बताया कि इस मंदिर के कैंपस में एक आदमी अगर झूठा कसम खाया था तो वो आंख लेकर के अपना नहीं गया था, यानी वो आंख से अंधा हो गया था। बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।